नित्यम अवध्येयो देहे सर्वस्य भारत। देहे देहे सर्वस्य सर्वस्य भारतः। भारत। तस्मात् सर्वाणि भूतानि तस्मात् सर्वाणि तस्मात् भूतानि सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। न त्वं न त्वं शोचितुमर्हसि। शोचिते अर्हसि। हाँ, कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ता हूँ। हाँ, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हे भारतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता। अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। अब भगवान अविकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। अमर आत्मा के अनेक प्रकार के वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया है। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में उसके पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण मर जाएंगे, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। कृष्ण को प्रणाम मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना होगा। यह नहीं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है, या कि जीवन के लक्षण रसायनों की अतः क्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं। यद्यपि आत्मा अमर है, किंतु इससे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता, क्योंकि तब इसकी आवश्यकता रहती है। ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, स्वेच्छा से नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। हम्म। तो 20 श्लोकों में हमने देखा, भगवान ने आत्म के स्वरूप के बारे में बताया है। स्वरूप तो नहीं, आत्मा का जो मतलब अस्तित्व क्या होता है, आत्मा का तत्व क्या है, वो बताया है भगवान ने। कि अविनाशी है, अननश परंतु मतलब आत्मा अविनाशी है। और उसका कभी वध नहीं हो सकता है। और वह शरीर नहीं है, भगवान ने यह स्थापित किया है 20 श्लोकों में। क्योंकि यह तथ्य यदि स्थापित न किया जाए, तो इसके आगे के जो भी हम उपदेश देखने जा रहे हैं भगवान के, उनका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। और इसको यदि इस तरह से हम समझें, इसको एक तरह से यदि और समझें, एक दार्शनिक तरीके से समझने का प्रयास करें, तो इसको इस तरह से भी देखिए आप कि यह जो ज्ञान है, यही आध्यात्म कहलाता है। यही आध्यात्म है। इसके आगे जो सारे वर्णन आने वाले हैं, पूरे साढ़े 16 अध्याय जो हम आगे पढ़ेंगे आगे, वो सारे अध्याय जो आगे चलेंगे, वो अब इसी के विस्तार के रूप में आएंगे। आत्म क्या है और उसको समझा कैसे जाता है। इसके आगे के जितने जो अब जो श्लोक आने वाले हैं, वो उपदेश अब आत्मा के लिए है, शरीर के लिए नहीं है। शरीर के उपदेश यहाँ समाप्त हो गए। अब इसके आगे जो भी आ रहे हैं उपदेश, विशेष करके जो अध्याय 3, मतलब ये दूसरे अध्याय के आने वाले श्लोक, अध्याय 3 और अध्याय 4 के जो उपदेश हम देखेंगे, वो आत्मा को समझा कैसे जाता है, वो आएगा। और उसके आगे जो आएंगे श्लोक, अध्याय 5, 6, 7, वो आत्मा के स्तर पे कार्य कैसे किया जाता है। और जो अध्याय तू का 13 से जो हम अध्याय 13 से जो आगे हम देखेंगे, 13 से 18 तक, वहां पर हम देखेंगे कि आत्मा जो है वो इस संसार में फंसा कैसे है। तो सारा जो हमारा आधार है वो आत्मा ही है इसके आगे। तो कहीं को आप जैसे सुना होगा आपने, दार्शनिकों से आप सुनते हैं या इंटरनेट पे आप पढ़ते होंगे, तो आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। विशेष करके शिल प्रभुपाद के द्वारा जो टिप्पणी दी गई है भगवत गीता की, इसका बहुत इसके इसके ऊपर बहुत सारे आपको नकारात्मक टिप्पणियां मिलेंगी कि नहीं, उन्होंने तो भगवान की भक्ति के बारे में बता दिया, ये क्या है वो क्या है, ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, गीता प्रेस की पढ़ लो, ये पढ़ लो वो पढ़ लो। आप सब कुछ देख सकते हैं। परंतु एक चीज का ध्यान रखिए, भगवत गीता न तो ये किसी रिश्ते नाते को बढ़ाने के लिए बताई गई है, ना ये इसलिए बताई गई है ताकि आप अपने उद्योग में प्रगति कर सकें, ना ये इसलिए बताई जा रही है कि इसे पढ़ के आप सुख प्राप्त कर सकें। भगवत गीता का ये सब उद्देश्य है ही नहीं। ये जो हमने पिछले श्लोक देखे, जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए, न तुम शोचितुम अर्हसि, भगवान कह रहे हैं कि दुखी मत हो,
शरीर के लिए दुखी मत हो, भगवान ये कह रहे हैं। देही नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत। जो देही है, जो इस शरीर में रहता है, उसका विनाश नहीं हो सकता, इसके लिए तुम शोक मत करो, भगवान यह कह रहे हैं। इस श्लोक में ही भगवान ये स्थापित कर दे रहे हैं कि इसके आगे शरीर का कोई संबंध नहीं रह जाता है अध्यात्म में। तो रिश्ते नाते उद्योग संसार परिवार ये सब वस्तुएं अब हमने पीछे छोड़ दी इस श्लोक के बाद। वो इस श्लोक तक चल रही थी, अर्जुन का शोक चल रहा था, अब वो सब समाप्त हो गया है। ठीक है। तो अब श्लोक 31 से अब कर्मयोग भगवान शुरू करेंगे। कर्म की संज्ञा क्या होती है? स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि। न विकम्पितुमर्हसि। धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयोऽन्यत् धर्माधिविद्यच्छोयत् त्रियस्य न विद्यते। क्षत्रियस्य न विद्यते। हम्म, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, पढ़ता हूं मैं। क्षत क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए और क्षत्रिय कहलाता है। क्षत का अर्थ है चोट खाया हुआ। जो क्षति से रक्षा करे वही क्षत्रिय कहलाता है। त्रायते रक्षा प्रदान करना। क्षत्रियों को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर का ललकारता और उसमें आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता है। शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से अंत्येष्टि की जाती थी। आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राज इस प्रथा का पालन करते हैं। क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि कभी-कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है। इसलिए क्षत्रियों को सीधे संन्यास श्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। राजनीति में अहिंसा कूटनीतिक चाल हो सकती है, किंतु यह कभी भी कारण का सिद्धांत नहीं रही। धार्मिक संहिता में उल्लेख मिलता है, आहे वेशु मिथ्यो नाम जिज्ञासन्तो महिक्षितः युद्धनामाः परशक्त्या स्वर्ग यन्तपरारुहा यत्तेषु पशवो ब्रह्मान् हयन्ते सतत द्विजो संस्कृतः किल मैनच्च तपे स्वर्ग मनाऊ पन नव। हरे कृष्ण प्रभु जी, स्क्रॉल कीजिए। युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा या क्षत्रिय को मृत्यु के अनंतर वे ही उच्चलोक प्राप्त होते हैं, जिनकी प्राप्ति यज्ञाग्नि में मारे गए पशुओं को होती है। अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा याज्ञिक अग्नि के लिए हरे कृष्ण प्रभु जी, वो चला गया ऊपर। व्यक्ति को लाभ पहुंचाता है। यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के ही तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। इस तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त करने वाले स्वर्गलोक में जाते हैं। स्वधर्म में 2 प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के लिए अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करते होते हैं। जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहात्म बुद्धि में भी नहीं रहता।
जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य होता है। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण चतुर्थ अध्याय में किया जाएगा। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु। यहाँ पर अब देखिए, तो जैसा मैं कह रहा था ना कि आपको आचार्य की टिप्पणी चाहिए होती है। यदि आप भगवत गीता या कोई भी शास्त्र उठा लीजिए, कोई उपनिषद उठा लीजिए, पुराण उठा लीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए, आपको समझ नहीं आएगा ये कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे। विशेष करके जैसे आप पुराण देखिए, 18 पुराण हैं, 6 रजोगुण में, 6 तमोगुण में, 6 सत्वगुण में। आप उनको पढ़ेंगे, आपको कभी समझ ही नहीं आएगा कि तत्व क्या है। यदि आप अयोध्या जाइए, वृंदावन जाइए, रामानंदी संप्रदाय से मिलिए, वो कहेंगे नहीं, भगवान राम ही पूर्ण भगवान है। दक्षिण भारत में जाइए, श्री संप्रदाय कहेंगे नहीं, लक्ष्मी नारायण परम भगवान है। मध्व संप्रदाय वाले कहेंगे नहीं, गोविंद भगवान है। वृंदावन जाइए, कहेंगे नहीं, कृष्ण भगवान है। आप कश्मीर चले जाइए या वाराणसी जाइए, वो कहेंगे नहीं, शिव जी भगवान है। आप समझेंगे कैसे ये? इतने सारे मत हैं, इतने बड़े बड़े साधु हैं, अलग अलग साधुओं के, अलग अलग मुनियों के मत हैं, आप उनको समझेंगे कैसे? कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, ये समझने के लिए हमें आचार्य की आवश्यकता होती है। अब यदि आप भगवत गीता उठाएं, आप पढ़ना शुरू करें, तो आप श्लोक 30 तक तो पढ़ेंगे कि हाँ भगवान आत्मा के बारे में कह रहे हैं, और अचानक आप श्लोक 31 में देखिए, भगवान कह रहे हैं कि भाई अपने कर्तव्य का पालन करो। अभी तो भगवान ने कहा, देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वम शोचितुम अर्हसि। कि भैया आप शोक मत करो। आप क्यों शोक कर रहे हैं? शरीर के लिए क्यों शोक कर रहे हैं? आपको आत्मा के लिए कोई शोक करने की आवश्यकता नहीं है। शरीर तो नाशवान है, उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता। और तुरंत अगले ही श्लोक में भगवान कह रहे हैं, कर्तव्य का पालन करो। अब ये कर्तव्य तो शरीर का ही हुआ। माता पिता, राजा, सिपाही, ये सब क्या हुए? ये तो शरीर के ही तो रूप हुए ना। किसी आत्मा ने स्त्री का रूप धारण किया, मुझे जन्म दे दिया, माता बन गई। किसी पुरुष ने हाथ में तलवार पकड़ ली, मेरी रक्षा की, तो क्षत्रिय बन गया। परंतु ये सब है तो केवल व्यष्टि आत्मा। न वो आत्मा जो मेरी माता है, न वो स्त्री है, न वो जो मेरी रक्षा कर रहा है, न वो पुरुष है। ये सब तो केवल गुणों के, प्रकृति के गुणों के खेल हैं। तो फिर भगवान यहाँ क्यों कह रहे हैं कर्तव्य पालन के लिए? आप समझने के प्रयास कीजिए। देखिए, भगवत गीता एक शास्त्र है, एक काव्य है, ये एक कविता है। इसको समझने के लिए एक दार्शनिक की दृष्टि से समझिए। जो मानसिकता है ना, एक दार्शनिक की रखिए। ये इंजीनियर या डॉक्टर वाली मत रखिए, 1+1=2, 2+2=4। ऐसे नहीं होगा। यदि ऐसे समझने का प्रयास किया, इसको बुद्धि से समझने का प्रयास किया इस प्रकार से, क्षीण बुद्धि से, तो ये नहीं समझ में आएगी। एक दार्शनिक के रूप से सोचिए। इसलिए कभी कभी जब भक्त नए आते हैं, तो हमसे कहते हैं कि आप ना थोड़ा बहुत ये साहित्य पढ़िए। मुंशी प्रेमचंद पढ़ लीजिए, आप थोड़ा बहुत महादेवी वर्मा पढ़ लीजिए, आप कविताओं को पढ़िए, आप थोड़े काव्य पढ़िए, थोड़े से आप ये जो है दर्शन पढ़िए। तब आपको समझ में आएगा कि एक दार्शनिक, एक कवि कैसे सोचता है। फिर जब आप उस दृष्टिकोण से गीता को समझने का प्रयास करेंगे, तो गीता आपको काफी सरल लगेगी। तो हमें एक एक दार्शनिक का दृष्टिकोण रखना है, एक विचारधारा रखनी है, एक बुद्धिजीवी वाली विचारधारा रखनी है। साथ ही साथ हमें आचार्य की शरण लेनी है। तो हमें गीता बहुत सरलता से समझ में आएगी। कठिन नहीं है। अर्जुन ने तो 1 घंटे में ही समझ ली थी। तो अब यहाँ पर देखिए, अब जो 31वें श्लोक में भगवान कर्म की संज्ञा दे रहे हैं, ये क्यों दे रहे हैं? तो अब ये आगे चल के धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। परंतु उससे पहले ही इसी स्थान पर शिल प्रभुपाद आपको समझा दे रहे हैं कि आत्मा को समझने से पहले आप ये समझो कि आत्मा शरीर के अंदर क्या कर रहा है। तब आप समझ पाओगे कि उसके शरीर से बाहर निकलने का मार्ग क्या है। शरीर से बाहर निकलने का मार्ग अर्थात शरीर की चेतना से बाहर आने का मार्ग क्या है। तो यह कर्म योग जो हम पढ़ने जा रहे हैं, संक्षेप में भी हम देखेंगे इस अध्याय में,
ये एक मार्ग है जिससे हमारी चेतना शुद्ध होती है। इस देह आत्म बुद्धि, इस शरीर की चेतना को त्याग के हम आत्मा को कैसे समझ सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण हम ये कैसे समझ सकते हैं कि मैं आत्मा हूं, इसका साक्षात्कार कैसे कर सकते हैं कि मैं आत्मा हूं, वह विधि कर्म योग है। इसलिए भगवान यहाँ पर अब जो है स्वधर्म की बात कर रहे हैं। स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि, धर्म याद्धि युज्यात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते, कि क्षत्रिय मानते हुए अपने स्वधर्म का पालन करो। तो स्वधर्म जो होता है, इसे याद रखिएगा, संस्कृत में एक ही शब्द के बहुत से अर्थ होते हैं, संदर्भ के अनुसार उसके अर्थ बनते हैं। जैसे अंग्रेजी में भी हमें दिखता है कहीं कहीं पे संदर्भ अलग होते हैं, परंतु संस्कृत में तो पूरी भाषा ही संदर्भ पे स्थित है। संस्कृत की कोई डिक्शनरी समझना बड़ा कठिन कार्य होता है। तो यदि आपको संस्कृत समझनी है, उसका संदर्भ समझना बहुत आवश्यक होता है। जैसे हमने देखा था पिछले हफ्ते जब हम बात कर रहे थे, तो हमने देखा था कि आत्म शब्द के कितने अर्थ होते हैं। अच्छा नहीं, वो संडे को था, हाँ। आत्मा शब्द के कितने अर्थ होते हैं, और स्वयं के कितने अर्थ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ भगवान बता रहे हैं कि क्षत्रिय मानते हुए अपने आप को अपने स्वधर्म का पालन करो। तो स्वधर्म दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जो हमारे, देखिए, स्वधर्म हमारी चेतना के अनुसार बनता है। हम जिस अवस्था का लाभ उठा रहे हैं वहां का हमें कर्तव्य निभाना पड़ता है, ऐसा समझ लीजिए। जैसे अभी आप लोग भारत में रह रहे हैं तो आप भारत में इनकम टैक्स दे रहे हैं। हम में से कुछ भक्त हैं फिनलैंड में रह रहे हैं, हम फिनलैंड का इनकम टैक्स भर रहे हैं। अब अगर मैं फिनलैंड छोड़ के भारत आ जाऊं तो भारत में टैक्स भरूंगा, क्योंकि इस स्थान का लाभ उठा रहा हूं, इसलिए यहाँ का कर्तव्य निभाना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कह सकता कि देखो मैं तो भारतीय हूँ, फिनलैंड में मैं क्यों टैक्स भरूं। नहीं, यहाँ पर यदि मैं भोजन पानी कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं वस्त्र पहन रहा हूँ, तो उसका टैक्स तो मुझे भरना ही पड़ेगा। तो उसी प्रकार से जहां पर आत्मा स्थित होती है, उस स्थान का कर्तव्य निभाना पड़ता है। तो सबसे पहली स्थिति जो आत्मा की होती है, वो होती है शरीर। यही तो हमारी चेतना जागृत होती है ना। जब हम पैदा हुए माँ के शरीर से, अब हम जैसे हमने आंख खोली, हमारी चेतना बढ़ी। सबसे पहले हमारी चेतना क्या थी? यह शरीर ही थी। अभी भी वही है। कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा, हाँ, मधु सेवित दास, मैं पुरुष हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं ये काम करता हूँ, वो करता हूँ, यही कहूंगा, क्योंकि यही चेतना है। अभी हमारी यही चेतना है। तो यहाँ का हमें टैक्स भरना पड़ेगा, तो यहाँ के कर्तव्य निभाने पड़ेंगे। तो अर्जुन जो है क्षत्रिय हैं। तो क्षत्रिय का जो धर्म होता है, वो अपने मार्ग से हटना नहीं होता। न विकम्पितुम अर्हसि, अपने मार्ग से मत हटो, भगवान कह रहे हैं। क्षत्रिय जो होता है वो अपने प्राणों की आहुति देता है दूसरे की रक्षा के लिए। ब्राह्मण ये नहीं करेगा, ब्राह्मण को डर लगता है, क्षत्रिय को डर नहीं लगता। तो क्षत्रिय जो है वो अपने प्राणों की आहुति दे के रक्षा करता है। क्षतत्रायति इति क्षत्रिय, जो क्षति से रक्षा करता है। जब वन में बहुत पशु हो जाते हैं, शेर हो जाते हैं, बाघ हो जाते हैं, जब वो कठिनाइयां प्रस्तुत करने लगते हैं जनसाधारण के लिए, तो क्षत्रिय जाके उनका वध करते हैं। जब युद्ध होता है, शत्रु हमला करता है, तो ये नहीं कि राजा बोल देगा भाई तुम लोग जाके लड़ो, नहीं, राजा सेना के साथ जाएगा लड़ाई करने। ये क्षत्रिय धर्म होता है। तो क्षत्रिय जो है अपने प्राणों की आहुति देते हैं। आज जो है सब शूद्र हैं, दस्यु हैं भागवतम के अनुसार। जो सारे आज के राजागण हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो हैं सभी देशों में, ये सब शूद्र हैं। बड़े बड़े युद्ध चल रहे हैं, लाखों व्यक्तियों के प्राण जा रहे हैं, और ये राजा बैठे हैं अपने महलों में, मजे से जी रहे हैं, राजनीति कूटनीति खेल रहे हैं। ये राजा नहीं हुए, ये दस्यु हुए, डाकू हुए। दूसरों के प्राणों को लूट के अपना अपना लाभ कर रहे हैं ये। तो शास्त्रों के अनुसार राजा स्वयं के प्राण को सबसे पहले लगाता है, इसलिए अर्जुन युद्ध में सबसे पहले खड़े हैं। सेनाएं भी खड़ी हैं, पर अर्जुन सबसे आगे खड़े हैं। ऐसे युद्ध ऐसे युद्ध में जब मृत्यु होती है, उसको वीर गति कहते हैं। ऐसी वीर गति प्राप्त करने वाले क्षत्रिय को जो है स्वर्ग की कम से कम प्राप्ति होती है। हाँ, अब जैसे महाभारत हो रही थी तो भगवान कृष्ण स्वयं खड़े थे। जो भगवान कृष्ण के दर्शन करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए, वो सब वैकुंठ गए। परंतु कोई कोई छोटा धर्म युद्ध होगा, तो वहां पर जो मरेंगे वो कम से कम स्वर्ग को प्राप्त होंगे। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि क्षत्रिय जो होते हैं वो युद्ध में मरना ज्यादा पसंद करते हैं, बजाय कि अपने बिस्तरे में पड़े पड़े।
एक क्षत्रिय की जो मृत्यु होती है, उसकी उसकी मृत्यु का यश यही है कि वो युद्ध भूमि में अपने प्राण त्याग दे। तो अर्जुन से भगवान यही कह रहे हैं। भगवान एक तरह से कहा जाए तो एक इनडायरेक्ट रूप से कह रहे हैं अर्जुन से कि देखो, मैं यहाँ खड़ा हूं, तुम्हें मृत्यु प्राप्त होगी तो मेरे साथ ही चलोगे, वैकुंठ जाओगे, इसलिए युद्ध करो। भगवान आगे कहेंगे अर्जुन से कि तुम ये युद्ध जीतोगे तो तुम्हें धरती पर स्वर्ग के समान सुख प्राप्त होगा, पूरे भारत के तुम यशस्वी राजा बनोगे। और यदि तुम मृत्यु को प्राप्त हुए तो तुम वैकुंठ ही जाओगे। तो तुम्हारे लिए तो कोई क्षति है ही नहीं इस युद्ध में। तो इसी प्रकार से ब्राह्मण भी जो होते हैं, ब्राह्मण संन्यास लेते हैं। ब्राह्मण के लिए संन्यास अनिवार्य होता है। शास्त्रों के अनुसार एक ब्राह्मण को अपना शरीर जो त्यागना होता है वो हिमालय में जाके त्यागना चाहिए। त्रिवेणी में, हिमालय में, ऐसे स्थानों में, पुण्य स्थानों में पूरी पूरी तरह अपनी चेतना को भगवान में लगाते हुए अपने मन, अपने शरीर को त्यागना होता है। मृत्यु का जो है इंतजार नहीं करना होता है, मृत्यु के लिए जो रुकना नहीं होता है, स्वयं मृत्यु को स्वीकार करना होता है जाके। इस प्रकार से जो मृत्यु प्राप्त होती है वो यशस्वी मृत्यु होती है। ऐसी मृत्यु से व्यक्ति को वैकुंठ या स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और कम से कम ब्रह्मावस्था की प्राप्ति होती है। तो जहां तक प्रश्न उठा स्वधर्म का, तो स्वधर्म दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जो शरीर से होता है, जहां एक व्यक्ति स्थित है, और दूसरा स्वधर्म होता है आत्मा का। तो जब तक चेतना शरीर की है, शारीरिक है, तब तक शारीरिक स्वधर्म है। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, पुरुष, स्त्री। और जब जब ये आत्मा शुद्ध, जब ये चेतना शुद्ध हो जाती है, आत्म साक्षात्कार हो जाता है, तब आत्मा का स्वधर्म होता है। तो ये स्वधर्म अभी जो है, अभी हम शारीरिक स्वधर्म की बात करेंगे, क्योंकि इसका पालन करने से धीरे धीरे चेतना शुद्ध होती है। तीसरे अध्याय से आगे हम देखेंगे कि ये कर्मयोग किस प्रकार से चेतना को शुद्ध करता है। तो आत्मा के स्तर पर ये स्वधर्म जो होता है ये भक्ति कहलाता है, और शारीरिक जो स्तर पर ये स्वधर्म होता है ये वर्णाश्रम धर्म कहलाता है। वर्णाश्रम धर्म के पालन से हमारी चेतना शुद्ध हो जाती है, और कम से कम अगले जन्म में दूसरा मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। पशु शरीर में हमारी दुर्गति नहीं होती। तो जो कोई इस शरीर में रहते हुए भी पशुवत व्यवहार करता है, अर्थात अपनी इंद्रियों की तृप्ति में लग जाता है, और आत्म साक्षात्कार करने की इच्छा भी मात्र भी नहीं रखता, ऐसे व्यक्ति को पशु योनि प्राप्त होती है। क्योंकि उसकी चेतना तो शारीरिक है, वो शरीर को ही भोगना चाहता है। वो हो सकता है भोजन के रूप में हो सकता है यौन संबंध के रूप में हो सकता है भ्रमण के रूप में हो सकता है दूसरों को कष्ट देने के रूप में हो। पर जिस रूप में भी वो केवल इंद्रियों और शरीर को भोगने की इच्छा रखता है, उसको पशु योनि प्राप्त होती है। परंतु जो व्यक्ति अपनी चेतना को शुद्ध करके आध्यात्म को समझने का प्रयास करता है, उसे कम से कम मनुष्य योनि तो प्राप्त होती ही है, यदि मुक्ति प्राप्त नहीं हुई तो। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी? यहां से आगे श्लोक बहुत ही सुंदर होने वाले हैं, आप बहुत ध्यान से इनको सुनिए, बहुत ध्यान से पढ़िए और विचार कीजिए। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी इस श्लोक के लिए, या पीछे के कुछ भी जो हमने पढ़ा था उसके लिए? ठीक है, तो एक श्लोक और कर लेते हैं, श्लोक 32। यदृच्छया चोपपन्नम यच्चाय उत्पन्न स्वर्गद्वारम अपावृतम स्वर्गद्वारम् स्वर्गद्वारपावृतम् पावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ सुखिनः सुखिनः क्षत्रियाः क्षत्रियाः पार्थ पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। लभन्ते युद्धमीदृशम्। हाँ, कोई पढ़ना चाहेगा? हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। तात्पर्य: विश्व के परम गुरु भगवान कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं, जब वह कहता है कि उसे इस युद्ध में कुछ भी तो लाभ नहीं दिख रहा है, इससे नरक में शाश्वत वास करना होगा।
अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञानजन्य थे। वह अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्धभूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्ख दर्शन है। पराशर स्मृति में व्यासदेव के पिता पराशर ने कहा है, क्षत्रियो ही प्रजारक्षन् शस्त्रपाणि प्रदंडयन् निजित पर सेनाधितिम धर्मेण पालयत। क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी क्लेशों से नागरिक की रक्षा करे, इसलिए उसे शांत तथा व्यवस्था में रहने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीत कर धर्म पुरुषों से परास्त करना चाहिए। यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। यदि वह शत्रुओं को जीतता है तो राजभोग करेगा, और यदि वह युद्धभूमि में मरता है तो स्वर्ग को जाएगा, जिसके द्वार उसके लिए खुले हुए हैं। युद्ध करने से उसे दोनों ही तरह लाभ होगा। हरे कृष्ण बोल। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु। हम्म। वह क्षत्रिय सुखी है जिन्हें ऐसे युद्ध का अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं और इसके लिए स्वर्गलोक और स्वर्गलोक के लिए द्वार खुल जाते हैं। तो देखिए, इस संसार में सदगति करना बहुत कठिन है, दुर्गति बहुत सरल है। आप नियमों का पालन छोड़ दीजिए, हरि नाम का स्मरण छोड़ दीजिए, नियमों का पालन छोड़ दीजिए, नहाना धोना बंद कर दीजिए, जरा भी परिश्रम नहीं लगता है। परंतु आपको नियमों का पालन यदि करना है तो कठिनाई है। एक छात्र यदि चाहता है कि परीक्षा में उत्तीर्ण हो, वो स्नातक बने, तो कठिनाई है, बहुत परिश्रम लगता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, परीक्षाएं निकालनी पड़ती हैं। परंतु वो छात्र यदि केवल सोया रहे, पढ़ा रहे, तो फेल हो जाएगा, अपने आप ही पढ़ाई छूट जाएगी, कोई परिश्रम नहीं लगेगा। तो ये कठिन है। इसी प्रकार से यदि व्यक्ति को जीवन का उद्धार करना है तो धर्म का पालन करना होता है। धर्म का पालन कठिन होता है। हमने पहले भी देखा था ना, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखता। भगवान कह रहे थे कि गर्मी के मौसम में भी एक गृहिणी को भोजन तो बनाना पड़ता है। पति या बच्चों से ये तो नहीं कह सकती कि अभी इस गर्मी में ऐसे ही बैठ जाओ, बाहर से खा लो, हम भोजन नहीं बना सकते, बहुत गर्मी हो रही है, ग्रीष्म ऋतु है। नहीं, बच्चों का तो ध्यान देना पड़ेगा, पति का ध्यान देना पड़ेगा, ये सब तो कर्तव्य निभाने पड़ेंगे। उसी प्रकार से एक ब्राह्मण को भी शीत ऋतु में स्नान करना ही पड़ता है। वैसे शास्त्रों के अनुसार नियम ऐसा होता है कि एक ब्राह्मण जो होता है, घरों में बाथरूम नहीं होते थे पहले, ये बाथरूम रखना जो है ये वास्तु के विरुद्ध है। बाथरूम टॉयलेट ये जो होते हैं घर के अंदर, ये बहुत ही गंदे होते हैं। हाथ शुद्ध कर। धोना, पैर धोना, ये सब घर के बाहर किया जाता था या शास्त्रों के अनुसार। ये जो मल मूत्र का त्याग करना, विसर्जन, ये सब घर के बाहर किया जाता था। आजकल तो ऐसा नहीं है, अब तो आजकल तो हाउसिंग कॉलोनी के पास में शमशान भूमि भी आ जाती है, लेकिन ये सब पहले ऐसे नहीं होता था। तो वैदिक नियमों के अनुसार ये जो टॉयलेट, बाथरूम, वॉश बेसिन होते हैं, ये सब घर के बाहर होने चाहिए, क्योंकि ये बुरी वास्तु लाते हैं। ये जो होता है ना, आपकी नेगेटिव एनर्जी लाते हैं घर के अंदर, इससे घर अपवित्र होता है। तो ये तो हुआ आपके मतलब कार्य करने की विधि हुई, नित्य क्रियाओं की। जो स्नान करना होता है, एक ब्राह्मण को हमेशा नदी में जाके स्नान करना चाहिए, क्योंकि वो जीवित जल होता है। सरोवर में या नदी में जाके स्नान करे एक ब्राह्मण, वहां जाके वो पूरी तरह पानी में डुबकी लगा के स्नान करे। तो अब आप समझ सकते हैं कि शीत ऋतु में कितनी ठंड होती है, लेकिन करना पड़ता है, ये अनिवार्य होता है। नहीं तो वो ब्राह्मण नहीं रह गया। जो ब्राह्मण स्नान ही नहीं करेगा वो कैसा ब्राह्मण है, वो तो शुद्ध ही नहीं है। तो इस प्रकार से संसार में नियमों का पालन तो करना पड़ता है। एक योद्धा जो होता है, एक सिपाही होता है, उसे लोग सैल्यूट मारते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, वर्दी पहनता है। अब युद्ध के समय उसे अपने प्राण भी तो लगाने होते हैं। अब वो ये थोड़ी ना कह सकता है कि नहीं भाई, डर लग रहा है, नहीं जा सकते। नहीं, युद्ध है तो उसे करना पड़ेगा। यदि वो भाग गया युद्ध से तो उसके ऊपर कोर्ट मार्शल हो जाता है, मृत्युदंड वैसे ही मिल जाएगा उसको। तो ये नियम होते हैं, प्रकृति के नियम है ये। तो जो क्षत्रिय अपने धर्म का पालन करते हुए मृत्यु को प्राप्त होगा, उसे तो स्वर्ग अपने आप मिलेगा, अर्थात सदगति होगी। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अब रो मत। ये तुम्हारी जो शिक्षा है, तुम्हारा जो कर्तव्य है, उसका साक्षात्कार हो रहा है। अब तुम्हें जो है एक ऐसी परिस्थिति मिल रही है जहां तुम अपनी क्षत्रिय कला का प्रयोग कर सकते हो और अपने जीवन का उद्धार कर सकते हो। अर्थात एक व्यक्ति के जो गुण होते हैं, एक व्यक्ति को जो शिक्षा मिलती है जीवन में, उसका प्रयोग उसके प्रयोग से
वो अपना उद्धार करे, तो वो उसकी शिक्षा का साक्षात्कार है। वैसे ही और उसका उससे उद्धार होगा। तो क्षत्रिय का भी उद्धार युद्ध से होगा, इसलिए भगवान अब अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, युद्ध से डरो मत। यहाँ जो भी होने वाला है उसे होने दो, वह नियति है, उसे होने दो। इससे तुम्हारा उद्धार होगा, तुम्हारी चेतना शुद्ध होगी। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी यहाँ पे? ठीक है, तो फिर हम यही समाप्त करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। सूर्य प्रभुपाद हरे की कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे थैंक कृष्ण यू डॉक्टर प्रभु रामबोज जी। जी। धन्यवाद सभी भक्तों का। प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, दंडवत कृष्ण प्रणाम। जी।